क्लास 10th के बाद से स्टूडेंट ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आगे चलकर उनको क्या करना है, पर्टिकुलर हमें ये कोर्स करना है, इस कोर्स में आगे चलकर हमें क्या क्या करियर ऑप्शन मिल सकते हैं और इस कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी दी बेस्ट मानी जाती है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो भी आपका मनपसंद कोर्स है, जिस भी मनपसंद यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आज के टाइम में एक ही चीज की डिमांड करती है, वो है एंट्रेंस एग्जाम। पहले आप एंट्रेंस एग्जाम देकर आइए, उसके बाद आपको यहाँ पर आपके मनपसंद कोर्स के साथ में आपको एडमिशन दिया जाएगा। सो इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है CUET। अगर आप एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं और आपका सपना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, तो उसका एक ही रास्ता है, यही आपके लिए गोल्डन चांस है, और वह CUET 2027। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले हम जानेंगे कि CUET क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज CUET, इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज CUET, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसके कोर्सेज के बारे में, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, इसका सेफ स्कोर क्या होता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या हम अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद इसकी सबसे जो जरूरी बात है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। इसलिए सभी सवालों का जवाब पाने के लिए, समझने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना, ताकि जिस भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो CUET 2027 को लेकर के, सारे के सारे डाउट इस वीडियो को देख करके वो क्लियर कर सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं व्हाट इज CUET। सो CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया कंडक्टेड बाय द NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो इसको NTA कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये वो एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बिहाफ पर आपको आपके मनपसंद कोर्स के साथ में मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होगा CUET का स्कोर अच्छा करना है। ठीक है, और अच्छा स्कोर पाने के लिए आपको उस तरह से प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे चल करके सब चीज बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको जानने के बाद जो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, यानी कि UG PG आप कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CUET का एग्जाम जो है वो देना होगा, और इसी का स्कोर जो है उसी के बिहाफ पर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा। अब यहाँ सबसे जो एक बेसिक चीज है वो है इसका सिलेबस, क्योंकि जब तक हम सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी प्रिपरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस जानते हैं, लेकिन सिलेबस जानने से पहले भी हम इसके सेक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सो बेटा इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है लैंग्वेज का, सेकंड होता है डोमेन का, और थर्ड होता है GAT का, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ किसकी, लैंग्वेज की, ठीक है, तो मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया है किसका, इंग्लिश का। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ली हुई है, यानी कि CUET एग्जाम में आपने इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे तो चाहे कोई भी हो आपके पास में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या वटेवर कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, सो यहाँ पर इंग्लिश एग्जाम का सिलेबस आपके लिए क्या होगा, ठीक है, वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो क्या है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, चाहे वो आपका हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, तो ये जो लैंग्वेज जो इसकी जो टेस्टिंग होने वाली है वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बिहाफ पर होने वाली है। और ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पर जो है वो आपको फोकस करके अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो इट इज बेस्ड ऑन, सो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैसेज। इसमें डिफरेंट टाइप के पैसेजेस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्चुअल्स हो गए, लिटरेसी हो गई, ठीक है, और नैरेटिव्स हो गए। ठीक है, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड द वोकैबुलरी। तो बच्चा वोकैबुलरी का सेक्शन बहुत वास्ट होता है, पता नहीं कब कौन सा वर्ड पूछ लें जो आपको जो है वो ना आए, इसलिए वोकैबुलरी पर अच्छे से पकड़ बनाकर चलनी है। अभी से अपनी स्टार्ट कर दो वोकैबुलरी पर पकड़ बनाना, जिससे कि आप जो है वो अपने इस एग्जाम के अंदर, मतलब इस सिलेबस के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, उसके बाद में यहां पर बात करते हैं किसकी, डोमेन की। तो डोमेन सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस होता है वो आपका टोटल NCERT सिलेबस ही होता है, जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर बात करते हैं किसके, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, यानी कि GAT के। ठीक है, तो GAT में 3 सेक्शन होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, आपका जो हो जाएगा जनरल नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है, और साथ में आपका जो क्वांट रीजनिंग है, ये सारा का सारा आपका GAT का पार्ट होता है। सो इसमें आपका जनरल नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स हो जाएगा, और इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, जो कि आपकी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिस द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, द अर्थमेटिक एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, और मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स एटसेट्रा, लॉजिकल एंड द एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सारा का सारा आपका GAT का सिलेबस है। ठीक है, अब यहां पर हम डोमेन सिलेबस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की NCERT आपने रीड करनी है, उसी पर फोकस करना है, उसी से
ही अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहीं से ही आपका CUT का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। और भी अगर आपको सिलेबस को डिटेल में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, CUT.NIT.NIC.in पर जाकर अपना पूरा का पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे, अब यहाँ पर हिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं CUT UG 2027 के लिए, ठीक है। सो इसमें हिस्ट्री में हमारी 3 बुक्स होती हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर हमारे 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला, ब्रिक पीस एंड बोन्स वाला। सेकंड हो गया आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन अर्ली स्टेट इंस्क्रिप्शंस एविडेंसेस, ठीक है, जिसमें हम मौर्य, गुप्ता, ठीक है, इन महाजनपदास के बारे में पढ़ते हैं ना, और साथ साथ में हम बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर जानते चलते हैं। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड आपका आता है सोशल हिस्ट्रीज ऑफ द अर्ली सोसाइटी इन महाभारत। फोर्थ आता है आपका थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। फिफ्थ आता है आपका कौन सा, ट्रेवल्स थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। सिक्स्थ आता है आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशन। सेवेंथ आता है एन इंपेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। एंड एट्थ आता है आपका द मुगल एम्पायर एंड द अगेरियन सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद में हम 9th थीम पर बात करते हैं, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ठीक है, और यहाँ पर एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, जो अपने क्लास 12th में जिस चैप्टर के नाम जिस तरह के पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। घबराना मत कि मैडम ये तो चैप्टर के नाम कोई और दिए हुए हैं, हमारे एनसीईआरटी में तो कुछ और दिया, भाई चैप्टर वही है, वही पढ़ने आपने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और हमारा लास्ट चैप्टर जो है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चे बहुत सारे यहाँ पर पूछेंगे कि मैडम डिलीटेड चैप्टर भी आएंगे, तो मेरा जवाब होगा नहीं, जो डिलीट हो गए हैं वो हो गए हैं, चाहे वो क्लास 12th की एनसीईआरटी में, ठीक है, जो पहले दिए गए थे वो हो, या फिर CUT का जो न्यू सिलेबस है वो हो, ठीक है। तो आपको डिलीटेड चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में हमारी फर्स्ट बुक जो है वो पॉलिटिकल इन इंडिया साइंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये उसके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेशन आ जाएगा, देन उसके बाद में पॉलिटिक्स ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट एंड द इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद में आपका चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका रीजनल एस्पिरेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं। देन उसके बाद में 8th चैप्टर आ जाएगा डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड द कोलिएशन पॉलिटिक्स। उसके बाद में 9th चैप्टर आपका रीसेंट इश्यूज एंड द चैलेंजेस। ये सारे के सारे उसके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है बुक 1 से पॉलिटिकल साइंस में ये आपका आने वाला है। अब हम बुक 2 की बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से है, ठीक है। सो उसे फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है चैप्टर कौन सा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कोलैप्स ऑफ द बाइपोलरिटी, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल पावर। नेक्स्ट आता है आपके पास साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके बुक 2 से हैं। नेक्स्ट इसी बुक में से आपका आ जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल एंड द नेचुरल रिसोर्सेज इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। और नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स द क्रिटिक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो आपके पॉलिटिकल साइंस में हैं वही आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ज्योग्राफी के सिलेबस की। तो ज्योग्राफी में हमारी जो फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें यूनिट 1 में आप देख रहे होगे, यूनिट 1 में क्या चीज है कि ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर, ह्यूमन ज्योग्राफी में नेचर एंड स्कोप के बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में पीपल, ठीक है, ये उसके सब उसके वो हैं सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद में यूनिट 3 में क्या हो जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, इसी का पार्ट है क्या, सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज, देन सेकंड हो गया हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज, और थर्ड हो गया हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज, ठीक है। और फिर हो गया आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये सारा आपका ज्योग्राफी से है। नहीं उसके बाद में आ जाएगा आप यूनिट 4 से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड द ट्रेड, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा है लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड द साइबर स्पेस, ठीक है। ये पूरा का पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये आपका किसमें है, 4th यूनिट में से, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड बुक जो आती है हमारी वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट यूनिट आती है पीपल, ठीक है, जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले, ये इसके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 2 के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट आता है, ठीक है। तो ये इसके सब टॉपिक दिए हुए हैं। इन सभी टॉपिक्स मतलब वो सारे के सारे चैप्टर्स जो भी आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी में है वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड यूनिट पे आते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसी का पार्ट है आपका क्या, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट है आपका लैंड रिसोर्सेज जनरल
लैंड यूज, एग्रीकल्चर लैंड यूज, ठीक है। उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज आ जाएगा, देन उसके बाद में मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज, देन उसके बाद में प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा। देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर है ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ये हो गया, ठीक है, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाएगा आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड आ जाएगा। यूनिट 5 के अंदर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द सिलेक्टेड इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसमें आ जाएगा आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में अर्बनाइजेशन, ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, पीपल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्लम्स एंड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स होंगे ज्योग्राफी से, ठीक है। अब ये जो 3 सेक्शंस बताए हैं मैंने, ठीक है, कौन कौन से, आपका लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया और आपका जीएटी हो गया, इन तीनों के सिलेबस हमने देख लिए, ठीक है। बाकी पूरा सिलेबस भी आप अपना चेक कर सकते हो, अगर आपके पास साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, कोई भी डोमेन है आपका, तो आप वहां पर पर्टिकुलर जो सीयूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cut.nta.nic.in, ठीक है, ये आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर उन पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं किसकी, मार्किंग स्कीम की, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता भी देती हूं कि आपको ये कहां से चेक करनी है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें यहां पर आप टाइप करोगे, यहां पर CUET, ठीक है, तो यहां पर आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, CUET, ठीक है, .nic, CUT.nta.nic, ठीक है, .nic.in, ठीक है। तो यहां पर जाकर के आप पूरा का पूरा सिलेबस भी चेक कर सकते हो। यहां पर देखिए हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहां पर दिया होगा, ठीक है, तो यहां पर भी जाकर चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको साइकोलॉजी का देखना है तो आपको यहां पर पूरा का पूरा ये सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो टोटल जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है आपका 250 मार्क्स का, ठीक है, 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 50 में से 50 आपको करने होते हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं करने, ठीक है। हर एक करेक्ट क्वेश्चन कैरी करेगा कितने, 5 मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स करेगा वो, 5 मार्क्स, यानी कि हर एक ठीक क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सही दिया है तो आप 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, अगर आपका आंसर गलत हुआ तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, तो -1 आपका हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर 60 मिनट्स दी जाती है इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो करेक्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स, ठीक है, गलत क्वेश्चन के 5 तो मिलेंगे, 0 मिलेगा, बल्कि पेनल्टी और लग जाएगी, -1 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में टोटल 250, 60 मिनट दी जाएंगे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ गया, स्टेट यूनिवर्सिटी आ गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड ठीक है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इसमें लगभग जो है वो आप इतनी सारी यूनिवर्सिटी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, वो भी आपको पूरा का पूरा साइट पर मिल जाएगा, ठीक है, एनटीए की साइट पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कोर्सेज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, ठीक है, कि हमें पर्टिकुलर किस कोर्स के साथ में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रखने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूं किसकी, बात करती हूं बीए प्रोग्राम की, मल्टीपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वेरी पॉपुलर इन डीयू, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, खास करके डीयू में जो बच्चे जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर रखने होंगे, ठीक है। जो कि कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल प्लस, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिससे कि आप जो है डीयू में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखे तो इसके बिहार पर क्या क्या करियर स्कोप हो सकते हैं, तो आप यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देकर के आप स्टेट पीसीएस में की फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है, टीचिंग लाइन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, एनजीओ, ठीक है, रिसर्च एंड लॉ एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ किसकी, बीए ऑनर्स की बात करती हूँ, ठीक है। सो बीए ऑनर्स में क्या करना है, एक आपको मेन सब्जेक्ट रखना है, दूसरा आपको माइनर रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो हिस्ट्री आपने मेन रखा, ठीक है, पॉलिटिकल को आपने माइनर रख लिया, या अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपने साथ में रख ली सोशियोलॉजी, या अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, प्लस में मैथमेटिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स आपका माइनर होना चाहिए, मतलब आपके पास मैथ्स होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर साइकोलॉजी का मैं बात करूं, साइकोलॉजी ऑनर्स की बात करूं तो इसमें आप सोशियोलॉजी को माइनर सब्जेक्ट में आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, ठीक है। सो रिक्वायर्ड बैकग्राउंड, ठीक है, अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इकोनॉमिक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग सीयूटी स्कोर, ठीक है, उसके बाद में आपका स्ट्रॉन्ग सीयूटी स्कोर भी होना चाहिए, राइट, तभी जाकर के आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें मेजर जो होगा इकोनॉमिक्स होगा और माइनर होगा वो मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या इसमें करियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो करियर ऑप्शन आप इकोनॉमिक्स बन सकते हैं, ठीक है, आरबीआई में जा सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग, ठीक है, एमबीए, एमए मतलब मास्टर्स की तरफ जा सकते हैं, और
मतलब मास्टर्स इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे जो लाइंस हैं वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है, करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखेंगे, ठीक है। और इसमें जो करियर ऑप्शन है सेम वही जो आपको मैंने हिस्ट्री में बताया था, यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, तो उसमें भी सेम यह जो है वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। हिस्ट्री को मेजर रखा है, पॉलिटी या सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी को माइनर में रख लो, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर करियर ऑप्शन मिल जाएंगे यूपीएससी, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम और टीचिंग एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं किसकी, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी की। तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स। इसमें करियर ऑप्शन यूपीएससी, एनजीओ, सोशल रिसर्च एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं किसकी, ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करना है तो आप ज्योग्राफी को मेन रखिए, साथ में आप एक माइनर सब्जेक्ट रख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो आप इसमें करियर ऑप्शन कौन कौन से आपको मिलेंगे यहाँ पर, जीआईएस, ठीक है, और प्लानिंग, यूपीएससी और टीचिंग की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, ये भी बहुत आजकल स्टूडेंट जो है इसकी तरफ भी जा रहे हैं और इनका भी मनपसंद कोर्स जो है, मतलब इसकी तरफ रुझान ज्यादा है आजकल में, ठीक है। सो यहाँ पर जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन, BJMC, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, जर्नलिज्म एंड द पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश और जर्नलिज्म एंड सोशियोलॉजी। करियर ऑप्शन इसमें क्या क्या है, जर्नलिज्म, मीडिया और आपका PR, ठीक है, और डिजिटल कंटेंट। आप इस चीज की तरफ जाकर के ये कोर्स को लेने के बाद आप इसमें करियर अपना बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा लिबरल आर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो यहां देखिए फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। तो अगर आप लिबरल आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, फ्लेक्सिबल आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और फिलॉसफी और इंग्लिश, मीडिया स्टडीज या फिर पॉलिटिकल साइंस। करियर ऑप्शन है आपके कॉर्पोरेट रोल्स की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है, पॉलिसी, हायर स्टडीज अब्रॉड एटसेट्रा, राइट। उसके बाद में चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं पेपर चॉइस की, ठीक है। तो चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर यानी कि कैंडिडेट में अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट है। देखो बच्चे क्या होता था पहले, अगर मैं 2023 की बात करती हूँ, 2022 की बात करती हूँ, तो उसमें स्टूडेंट 10 सब्जेक्ट उसमें क्या कर सकते थे, 10 सब्जेक्ट उसमें चूज कर सकते थे, ठीक है। तो 10 सब्जेक्ट फिल कर सकते थे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करते करते कितने पे आ गया, ये 6 पे आ गया, ठीक है। 24 के अंदर इसमें 6 सब्जेक्ट ही फिल करने होते थे, तो 10 को यहाँ पर कट करके 6 कर दिए गए। फिर उसके बाद में 2025 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट ही क्या कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट ही आप अपने फिल कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो वो हो जाएगा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या हो जाएगा, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो इसमें एक लैंग्वेज रखना, ठीक है, और साथ में 3 डोमेन, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, एक GAT, ठीक है। बच्चे ये वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके लिए आप ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो सकते हो, तो बेस्ट ये है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिए हैं। उसके बाद में, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कैन आई चेंज माई स्ट्रीम, तो मेरा जवाब होगा ना। क्यों, क्योंकि देखो जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है उसके बिहार पर आपको CUET का एग्जाम देना है। जैसे साइंस वाले क्या करेंगे, अपना एग्जाम देने के बाद अपनी जो उनका मान लो कि आर्ट्स का कोई कोर्स उनको करना है तो वो उसकी तरफ जा सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज वाले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन में आ जाएगा कि जो है वो मतलब टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें कितने होते हैं, टोटल सब्जेक्ट इसमें 37 होते हैं, जिसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं, 23 डोमेन होते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है 23 होते हैं, ठीक है, जो आपने क्लास 12 में जिस भी तरह के जो भी सब्जेक्ट है स्टूडेंट के पास में वो, तो टोटल कितने हो गए 37, जिसमें कि 13 लैंग्वेज प्लस 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस 1 GAT, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं मीडियम की बात करूं, यानी कि आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं जो आपको समझ में आ जाए, जिसके बिहार पर अपना समझ करके आंसर दे सको। तो यहां पर मीडियम जो है वो 13 लैंग्वेज दी गई है, जो इंडियन लैंग्वेज है, असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ये मीडियम है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम है, ठीक है। उसके बाद में जैसे बोर्ड एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ना, तो उस टाइप का ये मीडियम है, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो कोई गुजरात से है, उसको इंग्लिश नहीं आती, मतलब उसको हिंदी नहीं आती, थोड़ी सी कम आती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी मनपसंद अपना जो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा वो उसको सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर, तो सिर्फ आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट ही फिल करने हैं। जब भी इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जैन में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और
इसका प्रोसेस जो है 1 तक चलता रहता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम भी बता दी कि हर एक क्वेश्चन जो कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स, और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि आपका -1 आपको करा सकती है, ठीक है। उसके बाद में मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये टोटली जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। 2024 के अंदर, ठीक है, वो हाइब्रिड मोड पर कर दिया था, लेकिन फिर से इसको जो है वो सीबीटी मोड पर कर दिया गया है। तो ये कंप्यूटर टेस्ट भी, ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड है, राइट। उसके बाद में टोटल क्वेश्चन 50 दिए होते हैं, ठीक है, और ड्यूरेशन होती है इसकी 60 मिनट, और शिफ्ट में होता है ये एग्जाम, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में भी कई कई बार हो जाता है, ठीक है। सो ये टोटल पूरा का पूरा कंक्लूजन था। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो दे दी, अब सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं कि मैडम इसकी प्रिपरेशन हमें कब और कहां से और कैसे करनी चाहिए, ठीक है। सो इसकी प्रिपरेशन यहां पर आप कर सकते हो। सीयूटी 2027 के लिए बेस्ट बैच है आपके पास महापैक, सभी स्ट्रीम के लिए, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, ठीक है। बाकी अदर फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हो। महापैक एक ऐसा कोर्स है सीयूटी 2027 को अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए, जिससे कि आप अपने सीयूटी एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने बेस्ट कोर्स के साथ में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए ये महापैक है और ये आरंभ बैच है, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप जाकर के इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा अड्डा 24/7 की ऐप पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहां पर आप करेंगे अड्डा 24/7, ठीक है, अड्डा 24/7, राइट। तो जैसे आपने इसमें यहां पर सर्च किया, यहां पर आ जाएगा, और यहां पर आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो यहां पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, फिर आपको यहां पर करना है अपने आर्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। सो जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके पास आएगा व्यू ऑल पे आएगा, ठीक है। सो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ये है आरंभ बैच, ठीक है। चाहो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये है आपको बाय नाउ करना है। यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए एक कूपन कोड बता रही हूं, ठीक है। तो उसमें करना है आपने Y489, क्योंकि बच्चे अभी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो फिर आगे चल के ना बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि लास्ट मोमेंट पर अपनी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं स्कोर उसी वजह से उनको कम आता है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से इसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं, लास्ट तक आते आते वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि बस हर क्वेश्चन का जवाब वो चुटकियों में देने लग जाते हैं, मतलब क्वेश्चन देखा आंसर किया। तो इस तरह की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आज ही एनरोल करें आरंभ में, या फिर आप महापैक में एनरोल कर सकते हो। तो महापैक आपको कहां पर मिलेगा वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ, ठीक है। सो महापैक मिलेगा आपको यहां पर, फिर से ऑल कोर्सेज पर जाना है, यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, व्यू ऑल पे जाना है, ठीक है। व्यू ऑल पे जैसे आप गए, ठीक है, व्यू ऑल पे जैसे आप गए तो वहां पर आपको महापैक के सारे बहुत सारे वेरिएंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। यहां पर गए आप, और यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। ये है आर्ट्स आपका, ठीक है। और आर्ट्स के बाद में यहां पर आपने क्या किया, यहां पर किया आपने, ठीक है, महापैक ये रहा, ठीक है। तो ये महापैक 2026 के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने महापैक पर जाना है। तो यहां पर आप गए और सीयूटी यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम ऑल पे, ठीक है। और यहां पर आपको क्या करना है, किधर गया यार, बार 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 बार, ठीक है। यहां पर महापैक पे क्लिक करना है, ठीक है। महापैक पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपने जो है स्ट्रीम के महापैक को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहां पर जाएंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर जाने के बाद हम यहां पर इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा महापैक, ठीक है। ये है आर्ट्स, ठीक है। और यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे यहां पर दिया हुआ है आपका 3 मंथ्स है, ये 18 मंथ्स वाले पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 18 मंथ्स पे क्लिक करना है। 18 मंथ पे क्लिक करने के बाद आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद आपको Y489 कूपन कोड यूज करना है, तो आप इससे महापैक में एनरोल कर लोगे, ठीक है। महापैक का मतलब है कि सारे के सारे बैचेस जितने भी साल भर में लॉन्च करेंगे हम लोग, तो वो सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आज ही जाकर एनरोल करें, और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।